दोस्तों, आप हमेशा किसी ना किसी सिटी में ऐसा जरूर देखते होंगे कि एक बहुत बड़ा गोदाम है और वहां पे दाल चावल चीनी जैसे चीजों का, धान जैसे चीजों का, गेहूं जैसे चीजों का भंडारण होता है। और वहीं पे हजारों ट्रक लाइन से खड़े हैं लोडिंग या फिर अनलोडिंग के लिए। कौन सा जगह है ये और क्या लोड होता है, यहां से कितने ट्रक्स लगते हैं यहाँ पे? चलिए दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। चलिए जानते हैं डिटेल में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज इंडिया के एक ऐसे ट्रांसपोर्टेशन जगत के बारे में जहां पे सरकारी एजेंसियों द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर ट्रकों का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। नाम है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका काम है देश के अंदर उत्पन्न हुए जितने भी तरह के दाल चावल गेहूं या फिर आटा जैसी जो चीजें हैं जिसका भंडारण किया जा सकता है, उसको बड़े पैमाने पर भंडारण करना और उसको अलग अलग स्टेट्स में या फिर देश के बाहर निर्यात करना। तो ये कैसे होता है? आप अगर ट्रांसपोर्टेशन में हैं तो कैसे आप ट्रांसपोर्टेशन यहां पे कर सकते हैं, चलिए बात जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई का आज के डेट में जो 2022 का डेटा है, इसके अनुसार पूरे इंडिया के अंदर 2199 माल गोदाम है। जी हाँ दोस्तों, 2199, 2200 के अराउंड माल गोदाम है, और जहां पे लगभग 400 लाख मैट्रिक टन अनाज का भंडारण होता है और इतने सारे अनाज का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के दो साधन है। पहला है कि आप ट्रेन से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मतलब कि जो कंटेनर ट्रेन वगैरह आप देखते हैं उसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। दूसरा है कि आप यहाँ पे ट्रक्स लगा करके भी ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। ट्रक्स के बारे में हम बात करते हैं क्योंकि वीडियो जो है वो ट्रक्स के बारे में ये है, तो हम बात करते हैं कि ट्रक्स आप किस तरह से लगा सकते हैं और यहां से किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा बिजनेस है ये हजारों करोड़ का है। जी हाँ, अगर 2199 माल गोदाम है और यहाँ पे इतने संख्या में खाने का सामान मौजूद है जिसका कि ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो इसे समझ ही सकते हो आप कि कितने ज्यादा ट्रक्स यहाँ पे लगते होंगे। बहुतों सारे जो भी अपने सिटी में आप देख रहे हो, जिस भी सिटी से आप हो, मान लेते हैं कि आप यूपी से हो, तो यूपी के अंदर नहीं तो कम से कम 50 से 60 माल गोदाम तो यूपी के अंदर होगी। कम से कम मैं बता रहा हूं, ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है रिपोर्ट्स के अनुसार कि हरियाणा, पंजाब और यूपी, ये 3 स्टेट्स ऐसे जहां पे कि एफसीआई के सबसे ज्यादा माल गोदाम है। तो यहां पे भी आपको ट्रांसपोर्टेशन का जो है सुविधा मिल जाता है। मैं एक लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां पे कि आप देख सकते हो कि आपके सिटी में या आपके स्टेट में एफसीआई कहां पे अवेलेबल है, जहां पे कि ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। चलिए जानते हैं कि आप यहाँ पे ट्रक्स कैसे लगा सकते हो या इसका बिजनेस कैसे ले सकते हो। पहला नंबर है दोस्तों यहाँ पे बिजनेस लेने का कि आपको टेंडर में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एफसीआई अपना टेंडर निकालता है, उस टेंडर में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और वहां पे अगर आप टेंडर जीत जाते हो तो आपको जो है ट्रक्स वहां पे प्लेस करने पड़ेंगे। डायरेक्टली आप एफसीआई के अंदर ट्रक्स प्लेस नहीं कर सकते हो जब तक कि आपका वहां पे टेंडर ना हो जाएगा। टेंडर हो गया, आप जीत गए टेंडर, तो पहले नंबर पे है तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे जो होगा जिसका रेट आपसे थोड़ा कम होगा, दूसरे नंबर पे उसको दिया जाएगा। इस तरह से जो लेवल बनेंगे उसके अनुसार वहां पे उनको बिजनेस दिया जाएगा। लेकिन जो टेंडर जीतेगा सबसे पहले उसी के पास कॉल जाएगा ट्रक्स लगाने के लिए। अगर वो नहीं लगा पाता है तो फिर दूसरे के पास जाता है। यहाँ पे किस किस तरह के ट्रक्स लगते हैं वो भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको 10 टायरा, 12 टायरा, 14 टायरा जैसे जो ट्रक्स है, बड़े हैवी ट्रक्स जिसको हम बोल सकते हैं, वो सब तरह के लगते हैं। ज्यादा करके यहाँ पे जो ओपन ट्रक लगता है, इसके बाद कंटेनर ट्रक भी लगता है। ऐसा नहीं कि कंटेनर ट्रक नहीं लगता, कंटेनर ट्रक भी यहाँ पे लगता है, क्योंकि कुछ खाने के सामान ऐसे होते हैं जिसको कि ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, अच्छा खासा भंडारण करने के लिए उसको बंद कंटेनर में ही ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो इस कारण से बंद कंटेनर वाले ट्रक्स का भी जो यूज यहाँ पे होता है वो खास करके 10 टायरा या 12 टायरा कंटेनर ट्रक्स हो सकते हैं, जिसकी पासिंग 14.5, 16, 18, 19, 22 या 23 टन तक हो, वही कंटेनर ट्रक यहाँ पे लग सकते हैं। अगर आपके पास में ऐसा ट्रक्स है तो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। बात करते हैं कि अगर आप टेंडर नहीं जीतते हैं, अगर आप टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं,
तो फिर आप कैसे इसका बिजनेस कर सकते हैं। तो इसका फिर वही तरीका है दोस्तों कि जी जो भी बंदा इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसको भी इसका टेंडर मिला है, मानते हैं कि मैं एफसीआई में पार्टिसिपेट किया और मुझे टेंडर मिल गया, मेरा कंपनी अब वहां पे लोडिंग के लिए ट्रक्स को भेज रहा है, तो मेरे पास तो सारे ट्रक्स हो नहीं सकते क्योंकि वहां पे 40, 50, 60 ट्रक एक एक दिन में लोड होता है। तो मैं क्या करता हूं कि मार्केट के जो ट्रक प्लेयर होते हैं मैं उनसे ट्रक लेता हूं, वहां पे लोड करवाता हूं। तो उस कंडीशन में आपको ऐसे लॉजिस्टिक वाले को ढूंढना पड़ेगा जिसने वो टेंडर को जीता है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू ट्रक्स भी लगा सकते हैं। मेरे कुछ मित्र भी हैं जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उनके पास अपना ट्रक है। इसी तरह से जब उन्होंने अपना नया ट्रक खरीदा था, 12 टायर ट्रक था, आज से करीब 3 साल 3.5 साल वही आपका कोविड के टाइम पे उन्होंने अपना ट्रक खरीदा था। तो स्टार्टिंग में वो मार्केट से लोड करवाते रहे, बट उनका जो कांटेक्ट है किसी तरह से एफसीआई के एक लॉजिस्टिक कंपनी के साथ हो गया, जो वहां पे जीत चुके हैं एफसीआई का टेंडर। फिर वो उनके थ्रू अपना ट्रक जो है वहीं पे कंटिन्यू प्लेस करवाने लगे और आज तक वहां पे वो अपना ट्रक प्लेस करवा रहे हैं और इसके कारण वहां पे उसको जो है अच्छा खासा कमाई भी हो रहा है। क्योंकि अगर आप किसी एक जगह पे अपने ट्रक को फिक्स करवा देते हैं, वहां पे कंटिन्यूअस लोड आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो इससे अच्छी बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती है। क्योंकि आपका जो अमाउंट है, आपका जो बिजनेस है, वो रिकरिंग बिजनेस हो जाता है और यहाँ पे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बात करते हैं कि यहाँ पे रेट किस तरह से मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे खास करके जो रेट है वो टन में दिया जाता है कि आपका ट्रक जो है कितने टन की पासिंग है और आपके टन के हिसाब से आपको जो है रेट दिया जाता है। ओवरलोड बहुत सारी जगह पे ओवरलोड भी लोग करवा लेते हैं, लेकिन आप यही कोशिश कीजिए कि ट्रक को ओवरलोड ना करें, अंडर लोड ट्रक को चलाइए, ये ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा और इससे बिजनेस भी आपको जो है अच्छा खासा मिलेगा और ट्रक्स का जो मेंटेनेंस है वो भी ज्यादा नहीं बढ़ने वाला। क्योंकि ओवरलोड अगर आप बिजनेस करते हैं तो इससे जो ट्रक्स का जो मेंटेनेंस है उसका खर्चा भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये था जानकारी एफसीआई में ट्रक्स लगाने का और इसका बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी थी। अगर बात करते हैं कि कितने दूर तक जाती है, तो जनरली जो है ज्यादा दूर के लिए इसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। अगर आप एफसीआई में ट्रक लगाते हो 200, 400, 500, 600 किलोमीटर यही ज्यादा हो गया। इससे ज्यादा एफसीआई से जो ट्रक्स लोड होता है उसके जो इससे आगे जाने का जो चांसेस है वो कम है। तो दोस्तों आज के लिए था इतना ही, मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से एक नई डिटेल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।